हेलो मित्रों, पूज्य श्री कौशिक महाराज श्याम मंदिर सूरत वेसू में आए थे। वहाँ कथा कर रहे थे और पूज्य श्री महाराज की कथा सुनने गए थे। बहुत सारे भक्त आए थे। मैं कथा सुनने में रस ले रही थी। कौशिक महाराज बहुत अच्छे से कथा सुनाते हैं। रामायण की कथा भी सुनाते रहते थे। 5 बजे तक बैठे थे। कथा सुन के बाद में मंदिर में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में हम दर्शन किया। बहुत मज़ा आया। इतनी मज़ा आई कि वहाँ मैं बस जाऊँ। मैं तो इतनी भक्तिमय हो गई थी कि मुझे तो सच में मुझे कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी लगती है। और पूज्य श्री कौशिक महाराज रामायण की कथा सुना रहे थे और वो गौशाला भी चलाते हैं। तो गौशाला में जिसको दान करना रहता है तो वो लोग सब दान भी लिखवाते हैं वहाँ पे। जितना आपको शक्ति है उतनी भक्ति करनी चाहिए, उतना ही दान देने का रहता है उसमें। बहुत एंजॉय किया हमने, मज़ा आया। 50-100 रुपया भी दान कर सकते हैं। ऐसा कि क्यों नहीं कि बड़ा बड़ा दान करो। जितनी तुम्हारी शक्ति रहता है उतना दान कर सकते हो। गौशाला बहुत सारी है, बहुत सारी गैया मैया है उधर। और इतनी गाय माए है कि पूछो मत। 25,000, 30-40,000 जैसी गाय मैया है। उनकी सेवा भी करते हैं कौशिक भाई। कौशिक महाराज अच्छे से कथा सुना रहे थे और हम सुन रहे थे। उनकी कथा सुनते सुनते इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ ही रुक जाए, लेकिन हमें दूसरी जगह पे जाना था मंदिर में। तो हम चले गए थे मंदिर में। 5 बजे तो हम चले गए थे। फिर 5 बजे ऊपर मंदिर खुला खाटू श्याम बाबा का, तो उधर हम मंदिर में दर्शन किए। और मैं हूँ और मेरे हस्बैंड बैठे हैं चश्मे वाले। कथा सुनने में हम लेडीज का ग्रुप था, बहुत सारी अच्छी कथा थी। रामायण बैठने का सीन था, तो लेडीज और जेंट्स अलग अलग बैठे हुए सुनाते थे, हम सुन रहे थे। कौशिक महाराज कथा सुनाते थे और हम सब भक्तजन कथा सुनने में इतने मग्न हो गए थे कि कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा था। शांति से सब कथा सुन रहे थे। कौशिक महाराज आप सब जानते होंगे वृंदावन में है कौशिक महाराज। उनकी गैया मैया भी वृंदावन में बहुत सारी अच्छी अच्छी गैया है। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं वो। उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी है। आप वृंदावन में जाना तो पूज्य श्री कौशिक महाराज से मिलना। हम तो अचानक दर्शन करने गए थे और वहाँ से कथा चालू थी, तो हम कथा में फिर बैठ गए थे। मैं हूँ, देखो गाइस, और मैं भी कथा सुन रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ कि सबको आना है तो सूरत वेसू में कथा सुनाने बैठते हैं। वहाँ सब कथा सुनने जा सकते हैं। श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर वेसू सूरत में आया है। वहाँ हम दर्शन करने गए थे श्याम बाबा का। हमारे सूरत में भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वेसू में। तो आप सब भक्तजन जा। बाय। ये मैं हूँ, देखो गाइस, मैं वीडियो बना रही हूँ और कथा भी सुन रही हूँ कि ताकि सबके वो सोशल मीडिया में पहुँचे। कौशिक महाराज सूरत में आते हैं और गौशाला में जिसको दान करना रहता है वो दान भी कर सकते हैं। और हम लोग को कथा सुनने में, कौशिक महाराज की कथा सुनने में बहुत मज़ा आया। ऐसे ही आप सब भी जा सकते हो। खाटू श्याम बाबा मंदिर सूरत वेसू में है, वहाँ पे आए थे कौशिक महाराज। तो हमको हमारा भाग्य होगा कि हमने दर्शन भी कर लिए। पूज्य श्री महाराज कौशिक महाराज का दर्शन किया। आप भी सब आइए सूरत वेसू में। खाटू श्याम बाबा का बड़ा मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कीजिए। वहाँ बहुत भीड़ रहती है मंदिर में और नीचे कथा का हॉल भी बड़ा हॉल है। तो वहाँ पे हम सब कथा सुनने बैठ गए थे। सुविधा फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पे। वो वृंदावन में रहते हैं कौशिक महाराज। पूज्य श्री कौशिक महाराज वृंदावन में रहते हैं।
तो आप वृंदावन भी जा सकते हैं। तो कथा सुनाने के लिए सूरत में आए थे और प्रवचन करने आए थे कि गौशाला चलाते हैं, तो जिसको दान करना रहता है, ये मैं हूँ, देखो वो दान कर सकते हैं गौशाला में। जितनी आपकी शक्ति है उतना आप दान कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख, आपको शक्ति हो 100 रुपया 50 रुपया 25 रुपया भी आप दान बाहर लिखवा सकते हो। और बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। गौ माता का बहुत सारा ध्यान रखते हैं, खाना का, पानी पीने का। गौ माता की देखभाल बहुत से और दुर्योधन का कौरवों का पक्ष क्यों न लिया हो, लेकिन उसके अंदर एक सुंदर सा गुण था दान। उसके द्वारे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया था और उस दान का ही उस प्रतिफल था कि अंत समय में उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति हुई। दान का ही तो गुण था। और इसके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबके अलग अलग गुण हैं और कलयुग में केवल एक ही शेष बचा है। अब पहले सतयुग जैसी तपस्या हुई है वो देखने लायक है और लोग वहां पर पहुंच कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप सबने पूज्य महाराज जी पर विश्वास किया है और उससे भी बड़ी बात यह है, लोग विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन सामने वाला विश्वास पे खरा नहीं उतरता। लेकिन पूज्य महाराज जी एक ऐसे हैं, आपने विश्वास किया है तो सब प्रसिद्ध और पूज्य हमारे कसौटी पर खड़े उतरे हैं। उन्होंने जो कहा है उसको करके दिखाया है। प्रेमी जनों से निवेदन करना चाहूंगा, धन कमाने के सैकड़ों अवसर आएंगे, नित्य धन कमा ही रहे हैं, नित्य कार्य कर रहे हैं। कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन सब लगे हुए हैं क्योंकि ये कर्म भूमि है, बिना कर्म करे तो प्राप्ति होने। ऐसा भी कर लेना जिससे हमें आशीर्वाद मिलता रहे, हमें दुआएं मिलती रहे, हमें गौ माताओं की सेवा करके वो पुण्य मिलता रहे। पूज्य महाराज जी के द्वारा जो गौ सेवा चल रही है, आप इसमें अपना हाथ अवश्य, इसमें आप एक सुंदर सी सेवा पूज्य महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। आप में से कुछ जन का नाम है अक्षरवती सेवा। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो आप खुद सदस्य हैं तो अपने बच्चों को जोड़िए। जो अभी तक सदस्य नहीं बने हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अक्षरवती सेवा से जुड़िए। 21,000 रुपए का सहयोग है, जिससे एक आ रहे होंगे तो कह रहे हैं कि हम पूजा में बैठे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही अक्सर होता है। तो सत्युग जैसा सत्य नहीं बोल सकते, त्रेता जैसा हम तप नहीं कर सकते। हाँ